बेटी, इस देश की बेटी को लक्ष्मी कहा, इस देश की बेटी को कन्या कहा जाता है। इसे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रा के दिनों में इसे साक्षात पूजा जाता है। इसके बावजूद वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए भीख मांग रही है। अरे बेटी तो घर की शान है, घर की रोशनी है, बेटी तो घरों को जोड़ती है। तो आज हम बेटियों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मीरा, तुमने मुन्ना को दिखाया क्या है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा, ना खाया ना पिया, दूध भी नहीं पिया। उसे स्कूल की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दो, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। ए छोरी चुप कर, बड़ा है स्कूल में पढ़ने वाली, जा जाके घर के काम काज सीख, ससुराल में काम आएगा। जा जाके बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तू चुप कर, तू चुप कर। पढ़ना लिखना केवल लड़कों का काम है, लड़कियों को तो घर गृहस्थी संभालनी होती है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी निभा रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे कहती है कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, कलेक्टर बन जाओगी, घर के काम काज करोगी तो ससुराल में काम भी आएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज कितना आगे बढ़ गया है, आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और हाँ, आज ही मैं टीचर दीदी से बात करवा के मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। और मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिलवाया क्यों नहीं? जगह जगह इसके कैंप खुले हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दिलवा देंगे और उसे स्कूल भी छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है मेरा बेटा, अब मैं जाती हूँ और तुम कल से स्कूल जरूर जाओगी और पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगी। बहू जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी बाबूजी लाई। अखबार में बेटी के बारे में कितनी अच्छी कविता आई है। मैं तुम लोगों को यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। आज की बेटियां क्या किसी से कम है? डॉक्टर बनती, टीचर बनती है और कलेक्टर भी बनती है। घर के सारे काम करके अपनी ड्यूटी भी पूरा करती है। बचपन से संघर्ष करती, नीतियों ऊंचाइयों को छूती है, दो घरों को रोशन करके अपने परिवार का मान बढ़ाती है। हाँ, हम बेटियां किसी से कम है क्या? कैसी लगी कविता? अच्छी लगी। कोई है यहाँ? हाँ हाँ टीचर दीदी, हम आपकी का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई थी काम से, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर दीदी कह रही थी आपने मीरा का अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है स्कूल में। ये तो बहुत अच्छी छात्र है, ये तो अच्छे अंकलात हमेशा पास करती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा पढ़े लिखे, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? हाँ, खूब पढ़ाओ बेटी को और भेजो बाहर। जब गलत सलत हो जाएगा ना तो जवानी को मुंह दिखाने नहीं रख। क्या जाने आप भी कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए? मीरा को अभी 10वीं तक तो पढ़ने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचे हैं। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा खूब पढ़े लिखे और मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। ठीक है, कल से तैयार रखिएगा, मैं इसे कल लेने आऊंगी। क्यों दादा, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तो कब से कह रही थी कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। ठीक है, कल से तैयार रखिएगा, मैं जा रही हूँ। प्रणाम बेटा। अब 10 साल बाद मीरा लंदन से आती है डॉक्टर की बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करके। आगे देखते हैं होगा क्या। अरे बहू, अब लगता है मैं नहीं बचूंगी, मेरा समय आ चुका है। माँ जी, मेरी बेटी मीरा अब बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है, वो आपका इलाज अच्छे से करेगी।
कौन मीरा? अपनी मीरा? हाँ, अपनी मीरा। और डॉक्टर का सही। अब दादी जी खतरे से बाहर हैं। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। मुझे भी बहुत गर्व है अपनी पोती पर। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मीरा। मैं भूल गई थी कि तुम मेरी बेटी हो। मुझे बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो मुझे माफ कर दो। हर बेटी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए दादी। हाँ बेटी, तुम सही बोली। अब मैं बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो।